वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका किशोर सर और यह है मेरा चैनल न्यूक्लियम फोरम। आज के इस वीडियो से हम थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम थर्मोडायनामिक्स में टोटल 100 न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा होगा आपको इतने सारे न्यूमेरिकल्स, बट आप इसको पॉजिटिवली ले, ये मेरा मानना है। इतने सारे न्यूमेरिकल्स अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सोचिए कि आपका कितना प्रैक्टिस होगा। आप अगर 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट बोर्ड में आपका एक मार्क भी डिडक्ट नहीं हो सकता, और प्रैक्टिस से ही तो आपको परफेक्शन आएगा। तो खैर छोड़िए, तो हम थर्मोडायनामिक्स के टोटल 100 न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने जेडब्ल्यू और नीट के लिए भी रखे हैं, तो वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा कि ये न्यूमेरिकल आपको जेडब्ल्यू नीट का है, ये स्टेट बोर्ड का नहीं है। और मैं ये जब तक नहीं बताता हूं तब तक जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपके स्टेट बोर्ड के रहेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए थे, उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो सकते हैं। बट वैसे भी आपके न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे क्योंकि आप मेरे चैनल में हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड करूंगा। न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले हम आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल तो स्टार्ट करते हैं, बट न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं ताकि आप वो रट सके, याद रख सके और उसके बाद में फिर आप उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए, ये है आपका भी फॉर्मूले का लिस्ट, मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको ना उसे नोट डाउन करना है। तो ये पहला फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए मैंने वो बोल्ड लेटर में रेड कलर के इसमें रखा है। और ये फॉर्मूला क्या है आपको पता है, W = -P ΔV। तो वर्क डन जो डेरिवेशंस है वो दो अलग अलग प्रोसेस में आते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये है, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर आप देखते हैं तो वो आता है W max का फॉर्मूला -2.303 nRT log to the base 10 V2/V1। इसी फॉर्मूले को अगर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करें तो ये हो जाता है W max = -2.303 nRT log to the base 10 P1/P2। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हाँ ये दूसरा भी फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे कई न्यूमेरिकल होंगे जिसमें हमें P1 P2 दिया होगा या फिर P1 P2 कैलकुलेट करना होगा, तो ये दूसरा फॉर्मूला भी याद रखिए। देन वर्क डन का और एक फॉर्मूला है गैसियस रिएक्शन के लिए स्पेशली, और इसको भूलिएगा मत। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर दिया, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको V1 दिया नहीं होगा, V2 दिया नहीं होगा, P1 दिया नहीं होगा, P2 दिया नहीं होगा, टेम्परेचर दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो दिए होंगे नहीं, बट आपको रिएक्शन दी होगी। और अगर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, ये भूलिएगा मत, ठीक है। बढ़िया, ये हो गए टोटल 4 फॉर्मूले, याद रखिएगा। अब उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके जो 5 स्टेटमेंट्स है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो उसके 5 स्टेटमेंट से उसका एक फॉर्मूला बनता है डेल्टा U मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन। और वो W की जगह आप -P ΔV भी रख सकते हैं। उसके बाद में आता है एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला डेल्टा H = डेल्टा U प्लस P ΔV। अब वही एंथैल्पी चेंज फॉर गैसियस रिएक्शन जिसके ऊपर में 2023 के मार्च में एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये एक फॉर्मूला है डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। बढ़िया। देन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला यहां पर लागू करने के लिए है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का जो चेंज है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। वर्ड अच्छे से सुनिएगा, गैसियस कहा है, इसका मतलब सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट ही चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, एक्वस में हो, हम उसे कंसीडर करेंगे नहीं। नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ किसके लेने हैं? प्रोडक्ट के, बट सिर्फ गैसियस के, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यानी आप अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स का चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट रहे या रिएक्टेंट रहे, वो अगर गैसियस फेज में होगा तो उन्हीं के नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर किए जाएंगे। अदरवाइज हम वो नंबर ऑफ मोल जो सॉलिड के लिए हो, लिक्विड के लिए हो, गैस एक्वस के लिए हो, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे।
और वैसे भी जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। देन नेक्स्ट आता है हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, और ये कौन सा है, ये आपको पता है, डेल्टा एच का। ये फॉर्मूले के ऊपर में थोड़े से न्यूमेरिकल तकलीफ दे सकते हैं आपको, और ये एंट्रांस के लिए भी होंगे, स्टेट बोर्ड के लिए भी होंगे। स्टेट बोर्ड में भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, और एंट्रांस में तो पूछते ही पूछते हैं। थर्मोडायनामिक्स न्यूमेरिकल का बहुत भारी भरकम सा ऐसा चैप्टर है, तो पूछे जाने के चांसेस तो बहुत है भैया। मैं कुछ रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करूँगा आपको कि आएंगे नहीं आएंगे, बट मैं यस इतना गारंटी है कि आएंगे ज़रूर, चाहे वो स्टेट बोर्ड में हो या फिर एंट्रांस में, दो में से किसी एक में तो आएगा ही, ठीक है। और थोड़े से तकलीफ वाले रहेंगे ये। उसके बाद में बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला है। बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि सुन लीजिए, बॉन्ड एंथैल्पी के बेस पे अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपके न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके पीछे में कारण ऐसा है कि पूरे थर्मोडायनामिक्स में आप किसी भी का चेंज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज कैलकुलेट कर लीजिए, हमेशा वो आता है फाइनल माइनस इनिशियल या फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये बॉन्ड एंथैल्पी अकेला ऐसा फॉर्मूला है ना जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, तो आपको आदत क्या होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फिर फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये अकेला ऐसा है जो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी रिलेट करता है बॉन्ड डिसोसिएशन से, और जब बॉन्ड टूटेंगे तो ही बनेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला है सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट यहां पर एक वर्ड मैंने नहीं लिखा है, वो जानबूझकर थोड़ा सा बढ़ जाता ना वो डेफिनेशन, तो आप समझ सकते हैं। सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल बॉन्ड ब्रोकन बाय फॉर द रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल बॉन्ड फॉर्म्ड फॉर प्रोडक्ट। ये मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, बट चलेगा। आपने स्टेट बोर्ड में ये भी फॉर्मूला लिखा ना, इतना भी लिखा तो भी चल जाएगा। आप पहले इतना तो लिख लीजिए बाकी फिर देखते हैं। तो उसके बाद हीट कैपेसिटीज, मेयर्स रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखिए। रिलेशन क्या है आपको पता है, Cp माइनस Ev इक्वल्स टू R, या फिर Cp माइनस Ev इक्वल्स टू 8.314, और Cp का और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, डेल Q अपॉन डेल T, है ना, और Cv का बताया था मैंने आपको डेल U अपॉन डेल T, वो भी याद रखिएगा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी याद करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पर एट कांस्टेंट प्रेशर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, यही है वो। तो मेयर्स रिलेशन का जो ये फॉर्मूला ना, ये एंट्रांस में इसके ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, और स्टेट बोर्ड में आने के चांसेस 10-20% है, 10-20% है बस, ज़्यादा नहीं। हालांकि अभी ये रिलेशन तो रहा भी नहीं है सिलेबस में, तो खैर ठीक है। नाउ एंट्रोपी चेंज, और एंट्रोपी चेंज जो है आप वो जो फॉर्मूला समझ रहे हैं वो ये नहीं है, ये वो फॉर्मूला है जिससे उसका यूनिट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो यूनिट क्या रहेगा डेल्टा एस का, जूल पर केल्विन, मीन्स जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। याद कैसे रखेंगे आप, जम्मू कश्मीर एंट्रोपी यानी एक ट्रॉफी हमने जम्मू कश्मीर से जीत कर लाए, ऐसा कुछ, बढ़िया। नाउ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये आप जरा याद करिएगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच चाहिए, माइनस टी डेल्टा एच, ये थोड़ा सा गलती हो गया, फाइन। अभी मैं उसको सुधारूंगा, नहीं तो फिर से वो स्लाइड प्रेजेंटेशन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बेहतर है आप समझ जाइए, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ठीक है, बढ़िया। अब यही गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला आप स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसीडर करेंगे तो कुछ नहीं, वहां पे ऊपर में 0 0 0 0 लगाने हैं पावर में, बस दैट्स इट। नाउ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का एक लास्ट फॉर्मूला, और इस पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट फॉर्मूला, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अलोंग विथ रिलेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो क्या आता है आपको पता है क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम। अब ये नॉर्मल रिएक्शन रही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगेगा, गैसियस रिएक्शन रही तो Kp लगेगा, अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वो Kc लगेगा, बस इतना ही। ये है ओवरऑल आपके पूरे थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूलेज। ये पूरे फॉर्मूले जैसे जैसे मैंने लिखा है, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को बैकवर्ड में जाइए, बैक कीजिए, फिर से स्टार्ट करिए, अच्छे से लिखिए, और पूरे के पूरे फॉर्मूले ना याद कर लीजिए, उसके बाद में ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब ये हो गए फॉर्मूले।
अब मैंने आपको कहा है कि मैंने कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल रखे हैं जो एंट्रांस के हैं, तो मैंने उनके फॉर्मूले यहाँ पर नहीं दिए हैं। लाइक बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया, उसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने नहीं दिया है। और भी कुछ है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो मैं जब वो न्यूमेरिकल आएगा तब उस टाइम पे फॉर्मूला बताऊंगा। नहीं तो क्या होता है, मैंने ये जानबूझ के ऐसा किया है कि स्टेट बोर्ड वाले कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो आज की स्लाइड प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों के लिए है। मैंने जो एंट्रांस के फॉर्मूले एंट्रांस के न्यूमेरिकल्स रखे हैं वो जब आएंगे तब मैं वो फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं ये स्लाइड थोड़ा सा यहाँ पर रोकता हूँ, मैं थोड़ा सा अभी थक गया हूँ तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब नए न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके गुड, ओके फाइन बडीज। तो आपने ये न्यूमेरिकल में जो लगने वाले फॉर्मूले हैं उसको नोट डाउन कर लिया होगा। आज के इस वीडियो से ये हमारा पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर में पहला न्यूमेरिकल। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में लिखा है ना, इसका ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है, वो नंबर है। अगर ये भी रेड में होता तो आप ऐसा समझ सकते थे कि 1.3 मोल है करके वगैरह ऐसा कुछ, बस ठीक है। क्या मैं नहीं चाहता आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो और मैं नहीं चाहता कि आपके थोड़े से भी मार्क्स डिडक्ट हो, है ना। ये सारी चीज़ें थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, बाकी कुछ नहीं। तो अभी आपके सामने एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 300 cm3। चलो ठीक है, मैंने जैसे कि कहा था आपको कि न्यूमेरिकल कभी पूरा पढ़ना नहीं है, तो हम न्यूमेरिकल पूरा नहीं पढ़ेंगे। जैसे जैसे वैल्यूज मिलती है हम लिखते जाएंगे और जो मैंने प्रिकॉशंस बताए थे अब वो वापस से नहीं बताऊंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो अभी हम गिवन डेटा लिखते हैं और गिवन डेटा में हमें क्या क्या मिलता है ना, देखिए पहला क्या लिखा है 3 मोल्स, यानी क्या दिए हैं आपको, नंबर ऑफ मोल्स। डिनोट करेंगे n से, कितना दिया है 3 मोल्स। बढ़िया हो गया, हमने लिख लिया। आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 300 cm3 टू 2.5 लीटर। ये पावर में है, ठीक है। सो 300 cm3 टू 2.5 लीटर, इसका मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है। अब यहां पर एक दिक्कत है, वो क्या है कि ये है सेंटीमीटर क्यूब और ये लीटर, इसका मतलब ये cm3 एंड दिस इज dm3। क्या करना है, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, चलो करते हैं। पर यहां पर हम पहले लिखेंगे क्या, इनिशियल वॉल्यूम। तो ये मैंने लिखा है यहां पर इनिशियल वॉल्यूम, डिनोट करेंगे V1 से, और वो कितना है 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम एक काम करते हैं, ये 300 सेंटीमीटर क्यूब को ही कन्वर्ट करते हैं डीएम क्यूब में। तो ये हो जाएगा 10⁻³ यानी मैंने वो लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो 0.3 डीएम क्यूब हो जाएगा अभी ये। बढ़िया, ठीक है, हो गया। देन आपको दिया है क्या, फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम को हम लिखेंगे V2 से, और वो कितना है स्टूडेंट्स 2.5 लीटर का ही मतलब dm³ होता है। बढ़िया, उसके साथ आपको क्या दिया है, टेम्परेचर, ठीक है, हम वो भी लिख लेते। सो टेम्परेचर डिनोट करेंगे कैपिटल T से, क्योंकि 300 वो केल्विन में दिया है, अगर सेल्सियस में होता तो स्मॉल t। अगेंस्ट प्रेशर ऑफ 1.9 एटमॉस्फेयर। अलर्ट हो गए, अलर्ट नहीं हुए ना, तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप अलर्ट नहीं हुए हैं इसका मतलब आपने वो मेरा वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं, तो वो देख लीजिए एक बार। ये दिया है 1.9 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और वो बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन लीटर एटमॉस्फेयर एंड इन जूल। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। अब आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स है, V1 है, V2 है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इवन आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, ठीक है, बढ़िया है। अब यहां पर फॉर्मूला जो लगेगा उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वैल्यूज जो दी है वो सभी की सभी दी है। अब वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसके दो फॉर्मूले हैं, W = -P delta V and W = -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। तो कंफ्यूजन ये होगा कि अभी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो मैंने प्रिकॉशंस बताए थे उसमें मैंने आपको कहा था कि जब आप W max का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका आंसर कंफर्म जूल में आता है। पर भाई साहब बोल रहे हैं
कि वर्क डन आप लीटर एटमॉस्फेयर में भी कैलकुलेट करके दीजिए और जूल्स में भी। तो हम ऐसा करेंगे क्या कि सबसे पहले डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जूल्स में आंसर निकालेंगे, देन डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी का फॉर्मूला लगाएंगे और वो लीटर एटमॉस्फेयर में निकालेंगे। क्यों इतना करना? न्यूमेरिकल में तो कहीं भी ऐसा लिखा भी नहीं है कि रिवर्सिबली इरिवर्सिबली, तो हमें पता भी नहीं चल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो यहां पर आपकी जो पुश्तैनी जायदाद है, क्या अक्ल, वो लगाइए। वो कैसे लगाएंगे कि भैया आपको अगर लीटर एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट करना है तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लगाइए और उसी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए करेक्ट 101.3 से मल्टीप्लाई करिए। तो मैं अभी यहां पर 6th पॉइंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। मैं यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं वर्क डन इज गिवन एज, मैं नहीं लिखूंगा आइसोथर्मली रिवर्सिबली नहीं लिखूंगा, उसने नहीं बोला ना, मैं भी नहीं लिखूंगा। ये एरोगेंसी नहीं है, ये अकल है। क्या फॉर्मूला आएगा? डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी, करेक्ट है, माइनस पी डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या है? V2 माइनस V1, यहां पे दिख रहा ना आपको, बढ़िया। प्रेशर, चलो वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर कितना है? 1.9 इंटू V2 कितना है स्टूडेंट्स? इट्स 2.5 माइनस V1 कितना है? 0.3, ठीक है। नाउ 1.9 इंटू 2.5 में से 0.3 गया, इट्स 2.2 बचता है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए। ये जो 2 पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूं 10⁻⁻² करके, और ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए इमेजिन करता हूं कि ये नहीं है करके। अब मल्टीप्लाई करिए, 19 टू ज़ा 38 कैरी 3, 19 टू ज़ा 38 प्लस 3 इट्स 41। नाउ ये जो 2 पॉइंट आपने दिए थे -2, इसको शिफ्ट करिए 1 2 यहां पर, तो इट्स W इक्वल्स टू माइनस 4.18। यूनिट क्या रहेगा? नहीं, जूल नहीं, जूल नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स लीटर एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपको किस में दिया है? एटमॉस्फेयर में दिया है। अब ये हो गया आपका हाफ मार्क वहां पर कि लीटर एटमॉस्फेयर में आपने कैलकुलेट कर लिया वर्क डन का फॉर्मूला में, है ना। अब चाहिए वर्क डन जूल में, तो हम क्या करेंगे? 4.18 को ही 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आ जाएगा, पर लिखना पड़ेगा W इक्वल्स टू माइनस कितना आया ना, इट्स माइनस 4.18 लीटर एटमॉस्फेयर इंटू 101.325। वो 25 नहीं लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि लॉग कैलकुलेशन अगर करना होगा तो वैसे भी 4 डिजिट का काम है ना, जाने दीजिए। तो अभी आपको क्या करना है? अब चाहिए हमें लॉग कैलकुलेशन। आपका आंसर तो कंफर्म माइनस में आएगा, और लॉग कैलकुलेशन तो मैंने यहां पर आपके सामने रखा है, जिसकी इसके पहले भी मैं वो करता था, ठीक है। तो ये है हमारा पॉइंटर। अभी देखिए आपको क्या करना है, 4.18 को 101.3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, मुझे तो 4.18 का टेबल नहीं आता भाई, ना ही 101.3 का, तो सिंपल है, लॉग कैलकुलेशन करते। तो 4.18 का लॉग इट्स 0.6211, बढ़िया। 101.3 का लॉग 2.0056, ये तो हमें याद करना पड़ेगा शायद। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों का एडिशन करते हैं, और एडिशन क्या आएगा? 6 और 1 7, 5 और 1 6, ये 2 6 2। अब क्या करेंगे, एडिशन जो आ गया ना, इसका एंटी लॉग निकालेंगे, और एंटी लॉग आता है 423.3। ये आपका आंसर है, एंटी लॉग भी है और फाइनल आंसर भी है। कितना? 423.3 यूनिट रहेगा जूल। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल का जो रिक्वायरमेंट था आपका कि आपका आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में भी चाहिए और जूल में भी चाहिए, तो आ गया। आपने एक बात नोटिस की है, पूरे YouTube में जितने भी टीचर्स हैं सब में मैं अकेला ऐसा हूं जो लॉग कैलकुलेशन के साथ में पढ़ाता हूं, है ना। मैं तारीफ कर रहा हूं अपनी, समझ जाइए। चलो ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मैं इसको थोड़ी देर में मिटा दूंगा। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो फिर आज के इस वीडियो का ये सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। हाँ, कुछ तो दिख रहा है आपको, पर यह हमेशा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एक हिंट दे दी है रिवर्सिबली। अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे ना, वहाँ पे ऐसा चीज़ होगा नहीं, ठीक है। मैं ये फ़ैन ऑफ कर देता हूँ, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगा नहीं तो। चलिए,
अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है तो मैं गिवन डेटा यहाँ से लिखता हूँ, आप ज़रा देखिएगा बराबर। तो गिवन डेटा में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, कैलकुलेट वर्क डन। बस रुक जाइए, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्क डन, डिनोट करेंगे W मैक्स से। क्यों? क्योंकि पता चल गया ना, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया अलग कलर से लूप्स को लिखकर। तो W मैक्स आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हेन 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, क्या दिया है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स, डिनोट करेंगे N से, और वो कितने हैं, 2 मोल्स है। बढ़िया। एक्सपांड्स रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 500 ml। वाओ, इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया है, लिख लेते हैं। सो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू, डिनोट करेंगे V1 से, कितना दिया है 500 ml की जगह, ठीक है चल जाएगा ml। देन आपको उसी के साथ में फाइनल वॉल्यूम भी दिया है, जिसे डिनोट करते हैं V2 से, और ये कितना है 2 लीटर। तो अभी हमें एक काम करना होगा, एक तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करिए, या फिर ये लीटर को ml में कन्वर्ट करिए। हम एक काम करते हैं, ये लीटर को ही कन्वर्ट करते हैं ml में, कितना हो जाएगा 2000 ml। बढ़िया, चाहे तो आप वो 500 को भी कर सकते हैं, वो कितना होगा 0.5 होगा, वो भी आसानी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो 500 ml टू ए वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है स्टूडेंट्स आपको, टेम्परेचर, बट इस बार वो सेल्सियस में दिया है, तो स्मॉल टी तो लिखेंगे क्या, चलो लिखते हैं, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आप 273 में ऐड करते तो ये 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए ना, इसे ऐसा लिखिए, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो 298 केल्विन इट्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नॉर्मल प्रेशर, चलो ठीक है। अब W मैक्स का अगर कंफर्म फार्मूला लगने वाला है तो हमें जो वैल्यू पता होती है, क्यों ना उसे हम लिख ले, क्या है वो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। शॉर्टकट में आप इसे याद रख सकते हैं UGC। डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल R, इट्स 8.314 जूल। मैं यूनिट थोड़ा नीचे लिखता हूँ, जूल, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। बढ़िया, चलिए फिर W मैक्स का फॉर्मूला लगाए, चलिए लगाते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन एज, चलो बोलिए फॉर्मूला क्या है, पता है आपको, W मैक्स इक्वल्स टू -2.303 nRT log to the base 10, it's a V2 upon V1। बढ़िया। नाउ -2.303 इंटू N कितना दिया है 2 मोल्स, तो ये लिखा मैंने 2। R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना स्टूडेंट्स 298, log to the base 10, V2 कितना स्टूडेंट्स, V2 इट्स 2000, सो 2000 डिवाइडेड बाय 500। बढ़िया, चलो अब एक बात, अब ये जो न्यूमेरिकल है ये हो सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए भी पूछे या फिर 2 मार्क्स के लिए भी पूछे। 2 मार्क्स के लिए कब पूछता है, जब ये W मैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोले, और ये 3 मार्क्स का तब होगा जब आपको एक तो V1 या V2 या टेम्परेचर या फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कहे। जितना ज्यादा लेंदी होगा उतना ज्यादा मार्क्स उसके ऊपर में रखे जाएंगे, वो वेटेज होगा उसका। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब न्यूमेरिकल आप चाहते हैं कि जल्दी सॉल्व हो तो आपको कैलकुलेशंस थोड़े से बचाने होंगे। यहां पर एक बात याद रखिए, पूरे न्यूमेरिकल में 2 चीज रहेगी, बाकी सारी चीजें चेंजेस हो सकती है। V2 चेंज हो सकता है, V1 अलग हो सकता है, कुछ और न्यूमेरिकल में कुछ और दिया होगा, टेम्परेचर कुछ और दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स कुछ और दिया होगा, बट 2.303 और R का वैल्यू ये तो हमेशा वही रहेगा ना फॉर्मूले में। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि 2.303 और 8.314 का जो मल्टीप्लीकेशन है, क्यों ना उसको याद कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि 2.303 का सेपरेट लॉग देखना, देन 8.314 का सेपरेट लॉग देखना, बेहतर है दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही याद रख लीजिए ना, आसानी होगी उससे। कैसे? ये 2.303 और 8.314 का जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो आता है 19.14, करके देखिएगा आप,
इंग्लिश में कहावत है ना, ट्रस्ट बट वेरीफाई, करके देखिए। देन 2 × 2 98, लॉग टू द बेस 10। अब ये क्या होगा, 0 0 0 0 कैंसल, 20/5 इट्स 4, ठीक है। अब 4, ये 19.14 इंटू, अच्छा ये 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू लिखता हूँ। सो 4 × 2, 4 2s are 8, then 2 it's a 38.28 into 298 log to the base 10 4। अच्छा एक काम करते हैं अभी, अब मुझे log to the base 10 4 का वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, और अगर मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा तो समय लगेगा, बट जो भी 4 का लॉग होगा उसका वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो लॉग में तो आएगा ही, तो क्यों ना हम उसी से कैलकुलेट कर लेते। तो ये मेरा टेक्निक है, ठीक है। मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ। 38.28 तो है हमारे पास, 298 भी है, और ये जो तीसरा है ये है 4 का लॉग, इट्स 0.602, समझे अभी। हाँ, तो अभी आपको क्या करना है ना, ये तीनों के लॉग तो आपने कैलकुलेट कर लिए, सॉरी मैंने तीनों के लॉग को मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने। अब ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में तो इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, करके देखिए, वो भी किया है मैंने। क्या आता है, 3.8366। अब उसका आप एंटी लॉग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू मैक्स का फाइनल आंसर, इट्स 6, सॉरी माइनस 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 माइनस, भूलना नहीं है, 6864 यूनिट बिना सोचे समझे जूल लगा देना है, बिना सोचे समझे, ठीक है। और 100 न्यूमेरिकल्स अगर मैंने लाए हैं आपके लिए तो मैंने खुद तो तैयार नहीं किए, वो आपके टेक्स्ट बुक से है, अलग अलग डाइजेस्ट से है, NCERT से है, इवन गूगल से भी है। और एक बात बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल उठाए हैं कि जो अलग अलग यूट्यूब के जो टीचर्स हैं ना केमिस्ट्री के, उन्होंने जो न्यूमेरिकल पढ़ा है ना वो भी मैंने रखे हैं कुछ अलग टेक्निक से, ठीक है। तो चलो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये हो गए आज के इस वीडियो के ये 2 न्यूमेरिकल और साथ में कुछ फॉर्मूले की लिस्ट। वो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करिए क्योंकि अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है और अब हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक पूरे 100 न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। उसमें से 2 तो हो गए, फिर 98 बचे। So this is the end of this video. This is the last numerical of this video. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और वो चलते रहेगा। ये है पूरे के पूरे अभी न्यूमेरिकल सीक्वेंस वाइज आपके वर्क डन के बेस पे, उसके बाद में हम एंथैल्पी के बेस पे, उसके बाद में हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, हेजेस लॉ है, बहुत सारे, तो वो टॉपिक मैं आपको वैसे वैसे बताते जाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल। कुछ भी डाउट्स होते हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज है या फिर कुछ और भी न्यूमेरिकल है तो आप मुझे सेंड करिए, मैं कमेंट बॉक्स में पक्का उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू सो मच।